हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्मन क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का मॉड्यूल 2 लेसन 1 द हाउस फोन फैमिली वाइगल। तो इसकी टेक्स्ट बुक को हम करेंगे आज और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में जो मेन है वो है टाइप्स ऑफ हाउस। हाउस के अंदर जो आपको चीजें हैं वो आपको लर्न करनी होगी। जैसे एक हाउस में क्या क्या आपको मिलता है, जैसे एक होता है लिविंग रूम, तो विद आर्टिकल्स आपको लर्न करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिमर। सिमर का आर्टिकल भी होता है दास। तो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में सिमर है तो उसका आर्टिकल दास ही होगा। जैसे कि वोन सिमर मतलब लिविंग रूम। तो इसमें पार्ट्स ऑफ हाउस आपको देखने, ठीक है। श्लाफ सिमर बेडरूम, तो इन सबका आर्टिकल दास होगा क्योंकि दो वर्ड्स हैं श्लाफ और सिमर। तो जो लास्ट में वर्ड है सिमर उसका आर्टिकल हम यूज करेंगे, ठीक है। वोन सिमर, श्लाफ सिमर, ठीक है। इस तरह से ये वर्ड्स हैं, आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है आपका क्यूश, डी क्यूश किचन। क्यूश मीन्स किचन। देन आपका आता है डेयर गार्डन। गार्डन हो गया गार्डन। एंड आफ्टर दैट दस बार्ड। बार्ड मीन्स बाथरूम, ठीक है। बार्ड सिमर भी बोलते हैं और बार्ड भी बोलते हैं। डेयर अपस्टेल राउंड, ये है आपका स्टोर रूम, ठीक है। अपस्टेल राउंड। तो विद आर्टिकल आपको लर्न करने, पहला टास्क ये है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। इसमें किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद जब आप लर्न करोगे तो फिर आपको कुछ एडजेक्टिव्स के साथ लर्न करना है। अब इसी के साथ कुछ एडजेक्टिव्स भी हम देखते हैं। एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सेंटेंस बनाने के काम आएंगे। देखिए कैसे हम लिखते हैं एडजेक्टिव्स को। जैसे एडजेक्टिव आप कौन सा यूज कर सकते हो, जैसे किचन है तो आप किचन के साथ कौन सा एडजेक्टिव यूज करोगे, ठीक है। गार्डन के साथ क्या लिखोगे, बेडरूम के साथ क्या लिखोगे, तो ये हम देखेंगे एडजेक्टिव्स में। ये बुक में गिवन एडजेक्टिव, आप सारे एडजेक्टिव इसमें से पढ़ सकते हो, बुक में गिवन है। और इसी की हेल्प से अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे हम। जैसे क्यूश, किचन के लिए हम लिख सकते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिकल। गार्डन कैसा है, ग्रीन, ग्रीन है। और कैसा है, ग्रोस, आपका गार्डन ग्रोस है, क्लाइन है, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हो। बार्ड भी आपका ग्रोस है, क्लाइन है, ठीक है। अपस्टेल राउंड हेल, हेल होता है ब्राइट, बहुत ज्यादा रोशनी है, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, डुंकल। तो ये भी डुंकल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। डुंकल, हेल, इस तरह से आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हो इसमें। ये एडजेक्टिव बहुत यूजफुल है, ठीक है। इन एडजेक्टिव की हेल्प से ही आप सेंटेंस कंप्लीट करोगे, और ये सेंटेंस आपको आगे हम देखेंगे किस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। इसको यूज करके एडजेक्टिव और विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ हाउस। तो अलग अलग हाउस में रूम्स होते हैं, जैसे स्लाब, सिमर, बार्ड, ठीक है। इस तरह से एडजेक्टिव्स को यूज करके सेंटेंसेस बनाने। तो अभी हम देखेंगे किस तरह से सेंटेंसेस बनाने हमें इन एडजेक्टिव को यूज करके। तो ये हम अभी देखेंगे। अब जैसे नेक्स्ट एडजेक्टिव है वो आप देख सकते हो किस तरह से हम नेक्स्ट एडजेक्टिव देखेंगे। जैसे ग्रोस, क्लाइन, हेल, डुंकल, ठीक है। इस तरह से एडजेक्टिव्स है, इनकी हेल्प से अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे। और इसी तरह से अब हम देखेंगे, देखिए डी एडजेक्टिव, ठीक है। अब जैसे बोला मैंने कि माइन हाउस इज क्लाइन और ग्रोस, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, माइन गार्डन इज ग्रून, बहुत ग्रीनरी है गार्डन में। और या फिर क्लाइन है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। ऐसी बालकोन, बालकोन का आर्टिकल क्या होता है, टेयर, तो बालकोन भी लिख सकते हो आप। गार्डन ग्रून है और क्लाइन है, ठीक है। गार्डन इज वेरी स्मॉल। और क्या लिख सकते हैं हम, देखिए जिस तरह से आपने लिखा वोन सिमर, तो माइन वोन सिमर, माई लिविंग रूम इस्ट जेयर ग्रोस,
मतलब वेरी बिग, बहुत बड़ा है, ज़ेर ग्रोस, ज़ेर मतलब वेरी। तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको एडजेक्टिव्स भी चाहिए और साथ में आपको ये जो वोकैब है वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से दूसरा जो वोकैब का पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें और क्या क्या वोकैब है, जैसे कि होते हैं फर्नीचर, घर के अंदर जो फर्नीचर हम यूज करते हैं उस तरह से, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम देखते हैं टिश, तो पहले हम डेयर वाले लिखते हैं सारे, डेयर वाले, जैसे टिश, ठीक है, डेयर टिश होता है, डेयर स्टूल, स्टूल मतलब होता है चेयर, ठीक है, स्टूल हो गया। और डेयर कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों का आर्टिकल डेयर होता है, तो ये आपको विद आर्टिकल लर्न करने हैं। और बाउम, बाउम मतलब ट्री, पेड़, डियर होता है। हम देखेंगे डी, डी के साथ कौन कौन सा आर्टिकल आता है, डी लैम्प मतलब लैम्प, डी डूश, डूश मतलब शावर, ठीक है। अब इसी तरह से दास, दास के साथ दास बैट मतलब बेड हो गया। और सिमर, मैंने बताया था जो भी वर्ड सिमर जिसके एंड में वो भी दास मतलब रूम, ठीक है, दास सिमर। और दास सोफा, सोफा भी आपका दास होता है, ठीक है। इस तरह से आप वोकैब ये लिख सकते हो। डेयर में हम एक और लिख लेते हैं श्रांक, श्रांक मतलब होता है अलमीरा, ठीक है। तो इस तरह से वोकैब है ये आपको लर्न करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी सब हम हमें जो घर के अंदर चीज़ें मिलती हैं, जैसे लैंप है, डूश है, बेड है, सोफा है, स्टूल है, ठीक है, ये वोकैब है। तो ये सब वोकैब आपको लर्न करनी है। अब इसके लिए भी हम एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, जैसे जो बेड है, बेड मेरा कैसा है, माइन बेड इज क्लाइन, ठीक है। या फिर बहुत एक्सपेंसिव है तो टॉयर। सिमर मेरा कैसे है, ग्रोस, बड़ा है रूम मेरा। सोफा मेरा कैसे है, गेम्यूटलिश मीन्स कंफर्टेबल है। तो एडजेक्टिव के साथ आपको लर्न करना है तो इजी रहेगा, कंफर्टेबल, गेम्यूटलिश। और क्या होता है, बैकवेम, दोनों लिख सकते हैं आप। डूशे के साथ भी लैम्प, लैम्प जैसे कैसा है आपका, लैम्प क्लाइन है, ठीक है। डूशे कैसा आपको क्लाइन है, डूशे भी शावर, ठीक है। बाउम, ट्री कैसा है, ट्री बहुत बड़ा है तो ग्रोस, ठीक है। श्रांक क्या है, बिलिश, चीप, ठीक है, सस्ता है, चीप। इस तरह से आप एडजेक्टिव की हेल्प से लिखोगे। तो एडजेक्टिव के साथ आप लर्न करोगे तो ईजी होगा सेंटेंस बनाना, ठीक है, सेंटेंस बनाना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इसमें जैसे क्वेश्चन, जैसे कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि वाज इस्ट दास, जैसे क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि वाज इस्ट दास, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज दिस, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। जैसे वाज इस्ट दास, व्हाट इज दिस, तो अब इसका आंसर कैसे दोगे, व्हाट इज दिस, तो इसका आंसर आप दोगे या तो ये लिख दोगे दास इस्ट आइन टिश, ठीक है, दिस इज ए टेबल। या दास इस्ट आइन श्रांक, दिस इज ए श्रांक एलमीरा, ठीक है, आइन। अब आइन आपको कब लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ, देखो। अब यहाँ पे आपको समझ लो जिसका भी आर्टिकल डेयर और दास है वहां पे आपको आइन लिखना है, और जिसका भी आर्टिकल डी है वहां आपको आइने लिखना है, ठीक है। ये हम बात करें सिंगुलर की। प्लूरल में आइन आइने नहीं होता। अब जैसे मैंने लिखा टिश, टिश का आर्टिकल डेयर है इसलिए आइन, श्रांक का भी डेयर है इसलिए आइन। अब मैं जैसे लिखता हूँ दिस इज ए लैम्प, तो मैं क्या लिखूंगा, दास इस्ट आइने, क्योंकि लैम्प का आर्टिकल क्या होता है, डी, और डी के लिए हम क्या लिखते हैं, आइने। ये आपको समझना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ये क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ये आपको फिल करने के लिए भी आ सकता है एग्जाम में, कि एग्जाम में इनडेफिनिट आर्टिकल्स फिल करो आप, ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल, दिस इज ए लैम्प, इस तरह से, ठीक है। तो वासिस दास का आंसर इस तरह से आप बना सकते हो। तो बहुत कुछ भी पॉसिबिलिटी आप लिख सकते हो, जैसे दासिस्ट आइन गार्डन, ये गार्डन है, दासिस्ट आइन बालकोन, ये एक बालकनी है। और रूम के बारे में लिखना है दासिस्ट आइन बाड, ये एक बाथरूम है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, सब आइन होगा। तो मैंने आपको बता दिया आइन और आईने का क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली, कि जैसे सपोज बेड है, दास बेड, तो बेड आप कहाँ रखते हो घर के अंदर, तो इसके लिए इम श्लाफ सीमर मतलब इन द बेडरूम, श्लाफ सीमर। तो आपको बताना है कौन सी चीज कहाँ पर आएगी, इम लगाना, इम मतलब क्या होता है, इन द, तो यहाँ पे होगा इन द बेडरूम। जैसे मैं लिखता हूँ स्टूल, स्टूल कहाँ आएगा,
घर के अंदर स्टूल इम, ठीक है, इम आर्बाइट सिमर मतलब जहाँ पे आप पढ़ते हो, ठीक है, आर्बाइट सिमर, स्टडी रूम बोलते हैं आर्बाइट सिमर को, स्टडी रूम के अंदर आएगा, ठीक है। और स्टूल कहाँ पे आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी एक और है, इन डेयर क्यूशे, इन डेयर आएगा किचन के लिए, इन डेयर क्यूशे, ठीक है, इन द किचन, क्योंकि किचन का आर्टिकल डी है इसलिए डी को डेयर में चेंज करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और जैसे शावर है, डूशे, डूशे कहाँ आएगा, ठीक है, कहाँ पे आएगा डूशे आप बताओगे, इन बाड, बाथरूम में आएगा डूशे, ठीक है। बाउम, ट्री कहाँ पे होता है, ट्री आपको पता है गार्डन में, तो इन गार्डन, इस तरह से आपको बनाने आंसर। तो इस तरह से आप सारे आंसर आराम से बना सकते हो। टिश, टेबल है, अब टेबल कहाँ आएगी, टेबल आपके या तो लिविंग रूम में आ सकती है, तो इम वॉन सिमर, पॉसिबिलिटी और भी है, इसके आंसर एक से ज्यादा हो सकते हैं, वॉन सिमर में आ सकती है, ठीक है, टेबल और कहाँ आ सकती है, और किचन में आ सकती है, इन डेयर क्यूशे, किचन के साथ हमेशा इन डेयर आएगा, इन द, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है, ये भी इसके आंसर्स हो सकते हैं। तो आपको इतना समझ आ जाएगा तो ये आप कर सकते हो, मैं पूरा टेक्स्ट बुक से बता रहा हूँ आपको, पूरी बुक आपको इजीली समझ आ जाएगी, इस तरह से आपको मैचिंग करने के लिए भी आएगा, ठीक है। तो आप इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो कि कौन सी चीज कहाँ पर आएगी, ठीक है। और आइन आईने का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया क्या होता है उसका मतलब, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव। सपोज जैसे मैंने ये एक पिक्चर में ट्री बनाया, ये क्या है, बाउम, डेयर बाउम। अब मैंने जैसे पूछा कि इस्टास हाइन स्टूल, क्या ये स्टूल है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, 9 काइन स्टूल, मतलब नो स्टूल, स्टूल नहीं है, नो स्टूल। बट जोंडन, जोंडन मतलब बट, जोंडन क्या है ये, आइन बाउंड। तो यहाँ आप समझो, देखो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, काइन नो स्टूल बट अ ट्री, तो बट का यूज हम कब करेंगे, जोंडन का, तब यहाँ पे पहले नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव से पहले ही हम बट का यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना नेगेटिव होना चाहिए तभी हम जोंडन लगाएंगे, बट अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या होता है, बट को आबर, तो जोंडन कब लगेगा, जब पहले नेगेटिव सेंटेंस होगा, काइन स्टूल जोंडन आई एम बाउंड। सिमिलरली मैं एक और बनाता हूँ सेंटेंस, देखिए जैसे मैं लिखता हूँ कि सपोज मैंने स्टूल के लिए लिख दिया, स्टूल, यहाँ पे पिक्चर नहीं बना रहा मैं, सिर्फ लिख रहा हूँ, तो आप इसको क्या लिखोगे, अब ये स्टूल नहीं है, अब क्या लिखोगे, काइन सोफा जोंडन नो सोफा बट आइन स्टूल, स्टूल है ना, तो मैंने सोफा ऐसे ही अपनी तरफ से ऐड किया है कि सोफा नहीं है ये स्टूल है, यहाँ मैंने लिखा टेस्ट जैसे, तो मैं लिख देता हूँ काइने लैंप, मतलब लैंप नहीं है ये, जोंडन आइन टेस्ट, ठीक है। तो नेगेटिव कैसे बनाया ये मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैंने बताया था 3 आर्टिकल होते हैं, डी, डेयर और दास, ठीक है, डेयर और दास एक तरह से फंक्शन करते हैं, तो डी होगा तो आप लिखोगे काइने, जैसे मैंने लिखा देखो काइने, तो लैंप का आर्टिकल डी है, और डेयर और दास होगा तो आप लिखोगे काइन, तो इस सब का मतलब होता है नो या फिर नॉट, नेगेटिव बनाते हैं, तो इस तरह से आप नेगेटिव भी फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको नेगेटिव का। अब हम देखते हैं इसका एक और यूज, देखिए डेयर, दास और डी, 3 आर्टिकल होते हैं हमारे पास। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं इसको, तो डेयर को हम लिख सकते हैं एर, दास को एस और डी को जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको पता होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, पर्सोनल प्रोनोमन। अब इसको यूज कैसे करते हैं, देखिए अब मैं जैसे एस से लिख रहा हूँ, सपोज आपको आ सकता है राइटिंग स्किल्स में कि एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखो माइन हाउस के ऊपर, तो आप कैसे लिखेंगे, दिस इज माइन हाउस, दिस इज माई हाउस, जैसे बोलते हैं इट इज, तो हाउस का दास है तो दास के लिए एस, इट इज वेरी बिग, एसिस्ट जेर ग्रोस, ठीक है। और क्या लिखोगे, एस हार्ट मतलब इट हैज, अब दास नहीं लिखूंगा मैं, एस लिखूंगा, एस हार्ट आई ने क्यूश, अब मैं लिखूंगा आगे डी क्यूश
ईस्ट, द किचन इज वेरी प्रैक्टिकल, देयर प्रैक्टिस। अब किचन के बारे में आगे लिखना चाहता हूँ तो मैं डी नहीं अपना जी लगाऊंगा, जी ईस्ट आवर क्लाइन, बट ये छोटी है तो जी मतलब यहाँ पे किचन। इन सब का मतलब क्या होता है, एर एस जी इन सबका मतलब होता है इट, ठीक है, इट होता है, इट, इट इज वेरी स्मॉल। और क्या लिखूंगा, माइन हाउस हार्ट आइनन गार्डन, एक गार्डन भी है, हाउस के अंदर एक गार्डन भी है। अब गार्डन का आर्टिकल क्या लिखूंगा, डेयर है तो एर। अब मैं गार्डन के बारे में आगे लिख रहा हूँ, एरिस्ट जेर ग्रोस, इट इज वेरी बिग एंड ग्रीन, बहुत ग्रीनरी है उसके अंदर। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, देखिए एस लिखा मैंने हाउस के लिए, फिर जी लिखा किचन के लिए, ठीक है, फिर गार्डन के लिए एर लिखा, तो एर जी एस, तीनों को इस तरह से आप यूज कर सकते हो सेंटेंस में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि एर जी एस को कैसे यूज करते हैं। सपोज अब जैसे आपको मैच करना है, बहुत इजी सेंटेंस अब आपको लगेगा, देखिए डेयर गार्डन है, मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, दास बार्ड डी क्यूशर। अब आपको इसको मैच करना है, यहाँ पे मैंने लिखा एर जी और एस, अब आपको मैच करना है तो कैसे करो, डेयर को एर के साथ ज्वाइन करोगे, जी को डी के साथ और एस को, तो ये हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैचिंग करना है, ठीक है, ये मैचिंग का क्वेश्चन है, इस तरह से आप मैच कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी काफी कुछ मैंने बता दिए और इस चैप्टर को आपको इजीली समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस आप करना, ठीक है। वर्कबुक में काफी सेंटेंसेस है, वो भी मैं दोबारा बनाऊंगा एक वीडियो वर्कबुक के ऊपर। तो ये वीडियो अर्बाइट टेक्स्ट बुक का था, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे देखेंगे एक और नई वीडियो में। तो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द न्यू वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।